यस हेलो एवरीवन भाई, आज हम प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। जिसके अंदर जितने भी बोर्ड प्रॉब्लम जितने भी आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे आपके इसी सेशंस में कवर हो जाएंगे। बिकॉज ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मिस कर देते हैं कि भाई यार ये लेंदी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। भाई बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस सेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो फटाफट ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत जल्द सेशन स्टार्ट करेंगे। स्वागत है आप सबका। जितना हो सकता है उतना लेक्चर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको ये सारे सेशंस का फ़ायदा मिल सके। अगर आपको यहाँ पे मैं और एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, आप सबके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज़ है क्या? ये अपने आप में एक लौता ऐसा लेक्चर है जहाँ पे 45 टू 50 मिनट्स के अंदर, ठीक है, ये भी 50 मिनट्स तो मैक्स हो गया, 30 टू 45 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर का सिनॉप्सिस आपको मिल जाता है। एक तरीके से आइडिया आपको पता चल जाता है कि क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे टोटली पता चल जाएगी। तो प्रॉब्लम सेट नंबर 5 ये रहा आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले, myself Rahul Bhati, plus verified educator on one and only one platform, that is Unacademy, India's largest learning platform। यहाँ पे मैं आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स। इस तरीके से हमारे यहाँ पे लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं। रेगुलर बेसिस पे लाइव लेक्चर्स हम आपके लिए लेते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। तो आप सबका स्वागत है। तो चलो, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज फॉर होमवर्क एंड क्लास नोट, जो कि है राहुल भाटी अंडरस्कोर अनअकैडमी। इस चैनल पे भाई मैं आपको डायरेक्टली पर्सनली आपको मैं गाइड करूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिलेटेड टू स्टडीज, सर ये नोट्स चाहिए, सर ये आपने लेक्चर लिया हुआ है क्या, या जब भी आपको कुछ भी दिक्कत होगी, कोई लेक्चर की लिंक चाहिए होगी, आप मुझसे डायरेक्टली कह सकते हो इस चैनल पे। फिर जो दूसरा चैनल है हमारा, दैट इज अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बैचेस। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और लेक्चर्स के लिंक, सारा टाइम टेबल, सारा शेड्यूल वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो ये दो चैनल्स हैं हमारे, तो जिसको आप फॉलो कर दीजिए। एक तो जो है वो मैं पर्सनली मेंटेन करता हूँ, दैट इज़ ये वाला, राहुल भाटी अंडरस्कोर अनअकैडमी। फिर दूसरा है अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी बैचेस, ये सर नो। तो ये क्लास 9th और 10th के लिए, दोनों के लिए ये चैनल आप सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए। यस। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो सब्सक्रिप्शन फीचर्स हमारे यहाँ पे अनअकैडमी पे हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप अपने घर पे बैठे बैठे, इस हमने पढ़ाई आपके घर तक लेके आ चुके हैं। बस आपको करना इतना सा है, टाइम पे पढ़िए, स्ट्रक्चर वे में पढ़िए। बाकी सारी चिंता आप हमारे पे रखिए, बिकॉज हमारा काम है आपको किस तरीके से पढ़ाना। तो वो सारी चीज़ें आपके कंफर्ट ऑफ योर होम में आपकी पढ़ाई होती है। एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू यू ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं आपको उन सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सारे के सारे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो आप पढ़िए, देर किस बात की है। तो रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस हम लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज पढ़ाना एक पार्ट है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस हुआ, फिर आपका जो टेस्ट हुआ वो एक दूसरा पार्ट है। तो इस तरीके से जब एक इकोसिस्टम बनता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लगती है, उसी के बेस पे आपका यहाँ पे हमने ये प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मेंटरशिप एंड प्रैक्टिस, जो आपको मेंटरशिप प्रैक्टिस जो आपको चीज़ें करवानी वो आपको वैसी की वैसी रहनी है। फिर जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, एंटायरली पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। और देन प्रैक्टिस टेस्ट है, जहाँ पे आप बिफोर, ऐसा नहीं भैया कि एग्जाम में ऐसे ही जाना है, जी नहीं भाई, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट वो भी आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसके बाद लाइव टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है। बैच कोर्सेज, ये बैच कोर्सेज है क्या? ये आपके जो भी कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनली डिज़ाइन होते हैं बैच के फॉर्म में, कि आपको किस टाइम पे किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम आपके लिए बैच कोर्सेज लेके आते हैं। तो उसके थ्रू आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई, पूरा सिलेबस एग्जाम के लिए आपको तैयार करवाया जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेस, डेली एमसीक्यू, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, प्राइजेस कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखोगे 48 मंथ्स के लिए अगर आप लेक्चर्स लेते हो, प्राइजेस आर 667। लेकिन जैसे आप ये प्राइजेस लोगे डिस्काउंटेड प्राइजेस, उसके लिए बस आपको करना ये है, आपको ये कोड यूज़ करना है, दैट इज भाटी 10। ये कोड जैसे ही आप यूज़ करोगे, आपकी प्राइजेस रिड्यूस हो जाएगी। पर मंथ बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो प्राइजेस आर रिड्यूस टू ₹600 पर मंथ। तो 48 मंथ्स के लिए आप लेक्चर्स लेते हो तो आपको पर मंथ ₹600 पड़ता है। तो इसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो, और जो भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप लेक्चर्स ले सकते हो फ्रॉम 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, इस प्रकार से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है।
आप डिसाइड कीजिए अपने हिसाब से, आपको जिस प्रकार पढ़ना है, आप जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे आप हो, उसके हिसाब से आप लेके हमसे पढ़ाई कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे देखिए अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट की जाती है आपके लिए, जहाँ पे लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है यूजिंग चैट एंड इमोजी। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजिंग क्वेश्चन टैब। लाइव पोल ऑप्शंस होता है क्विज के थ्रू, फिर पोल लीडरशिप, compete विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ compete कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस बस आप ही के लिए यहाँ पे लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए, किसी को कुछ भी पूछना होगा इसके रिलेटेड आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, यस और नो। चल, फिर यहाँ पे देखिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये फॉर क्लास 9 to 12 स्टैंडर्ड सारे स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनली आपको कितने मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा? 4 मंथ। ये तो भाई हर स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ आपको ये जो कोड यूज करोगे दैट इज भाटी 10, यस और नो, ये कोड जैसे ही आप यूज करते हो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। ये चीजें टोटली कंबाइंड ऑफर है, तो इन सारे ऑफर्स का फायदा उठाइए। डिपेंड अपॉन आप किस समय पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके हिसाब से आप ड्यूरेशन ले लीजिए। तो 12 मंथ्स तो मिनिमम आपको लेना चाहिए, ताकि आपका पूरी साल की पढ़ाई आपकी कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहे और बैच कोर्स का आप पूरा का पूरा फायदा उठा पाओ। तो ये सारी चीजें इस प्रकार है। तो मूविंग फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी हमारा, दैट इज प्रॉब्लम सेट नंबर 5 के रूप में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट का, जो अभी हमने कहा था। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस सेशंस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे जरा समझना, बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, बहुत सारी लॉजिक बेस्ड चीजें हैं। तो बास्केटबॉल प्लेयर, यहाँ पे हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। कौन कौन है? जॉन, वसीम, आकाश। वेर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। तो आपको पता है गेम कैसा है कि एक बास्केट होता है, इस तरीके से आप बॉल फेंकते हो, यस और नो। तो फिर हमें क्या दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ जॉन, वसीम एंड आकाश, दैट इज 4/5, 8.83 एंड 58 इज द प्रोबेबिलिटी, 58% रिस्पेक्टिवली। तो तीनों का हमें दिया हुआ है। हु हैज द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं, वो आपको मैं पूरा आउटफ्लो दे दूंगा, सम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं, स्टेप्स आपको पता है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से रिवीजन बेस्ड सेशन चल रहा है, जहाँ पे मैं आपके लिए मैक्सिमम सम सॉल्व करना चाहूंगा और प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो चलो ध्यान से देखिए क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज ड्रॉप इन दैट बास्केट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, ठीक है, ड्रॉन इन दैट बास्केट। ड्रॉन कहाँ पे? इन दैट पर्टिकुलर बास्केट, ठीक है। बास्केट बाय जॉन इज इक्वल टू हाउ मच? 4/5। कितना है? 4/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ही अभी हम फिलहाल पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये भाई प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसका भाई? अगला कौन है यहाँ पे, जरा चेक करो। जॉन भैया का तो हो गया, ठीक है। उसके बाद है भाई वसीम भाई, उनका है 0.83। तो चलो भाई उनका ले लेते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इन द बास्केट बाय जॉन था, ये आपको पता है। पहले पूरा स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिखोगे, बाय जॉन। जॉन के बाद हम किसका लेंगे भाई? वसीम का लेंगे, बाय वसीम। तो वसीम भैया का कितना है यहाँ पे? 0.83। दिस इज परफेक्टली फाइन। तो 0.83 हमने लिख दिया वसीम भैया का। उसके बाद नेक्स्ट कौन है भाई? तीसरे कौन थे भाई यहाँ पे? नेक्स्ट थे भाई आकाश। तो आकाश कितना है? दैट इज 58%। तो ये 58% हमने यहाँ पे इसको ले लिया। तो कभी भी ध्यान दो, कोई चीज को कंपेयर करोगे व्हेन एवरीथिंग इज सेम। आप पानी को यार कंपेयर करोगे तो पानी से कंपेयर करोगे, उधर का उस जगह का पानी मीठा है, इस जगह का पानी थोड़ा खारा है, इस या कुछ अलग इसके अंदर है। लेकिन आप कभी पानी और लस्सी को नहीं कंपेयर कर सकते, दे आर टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो एक यहाँ पे फ्रैक्शन में है, एक पॉइंट में है, और एक यहाँ पे परसेंटेज में है। तो इन सबको हम क्या करते हैं? पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 4/5 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर इज 0.80। तो 0.80 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट है बाय वसीम, दैट इज 0.83। फिर आकाश है 58%, दैट इज 58/100, तो दैट इज 0.58। इज दिस क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है? 0.5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा चेक करो कौन सा सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कौन सा सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? यही वाला होगा,
0.83। क्यों भाई? इसलिए बिकॉज यहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा चांसेस यहाँ पे वसीम भाई की है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी है? वसीम की है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज वसीम हैज ग्रेटेस्ट, yes, greatest probability, Wasim has greatest probability of success. Is this clear? Is this perfectly fine? फटाफट ये सारी चीज कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड और आगे इसको चल के हम कंप्लीट कर लें। यस, किसी को कुछ डाउट हो तो बिंदास मुझे बता दीजिएगा। ये सारी चीजें हमने आप ही के लिए इस प्रकार रख दी है। यस, क्लियर यहाँ तक? चलिए, क्या बात, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ये आपका प्रोबेबिलिटी बास्केट में किस तरीके से यहाँ पे जाना है, किस तरीके से सारा काम होना है, ये हमने यहाँ पे टोटली आपके लिए लिख दिया गया है। चलो, तो ऐसे ही तरीके से आपको सारे सम्स के सॉल्यूशंस में आपको देता रहूँगा, तो समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं कि फुल 100% नहीं है, पूरा 100% है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, ताकि आपको, आप जो प्रैक्टिस भी करो, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। और एग्जाम में जब लिखो गिवन, टू फाइंड और सोल्यूशन, इस तरीके से तीनों चीज़ में आपको ब्रेकअप देना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। इज दिस परफेक्टली फाइन? तो चलो भाई, आ जाइए यहाँ पे। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट अभी कंप्लीट कर लिया। तो मूविंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट ईयर, अब आपको क्या दिया हुआ है? इन अ हॉकी, एक यहाँ पे हॉकी का टीम है जिसके अंदर क्या है, 6 डिफेंडर है, 4 आपके ऑफेंडर्स हैं और एक गोली है। इस तरीके से हॉकी की टीम बनी हुई है। तो टोटल प्लेयर्स हमें मिलकर 6 + 4 और 1 11। अब इन प्लेयर में से आउट ऑफ दिस वन प्लेयर इज सिलेक्टेड एज अ रैंडम, एज अ कैप्टन। तो कोई भी हो सकता है, या तो डिफेंडर हो सकता है, या ऑफेंडर हो सकता है, या गोली, एनीवन कैन बी कैप्टन, तो रैंडम। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड। या तो गोली सिलेक्ट होने की क्या चांसेस है, या डिफेंडर होने के क्या चांसेस है। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, चिंता वाली बात नहीं है। आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, क्या क्या चीजें होंगी जरा देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, गेस बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो जाएंगे? एक तो हो गए आपकी कौन भैया, यहाँ पे 6 डिफेंडर, ये भैया डिफेंड करेंगे गोल को। और आपके यहाँ पे हो गए कितने? 4 ऑफेंडर्स, और एक हो गया आपका भाई गोली, फिर जो गोल बचाने वाला है। तो इन सबको मिला लो, कितना होता है? यस, इन सबको मिलाया आपने, 6 + 4 + 1, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए 11। ये चीजें हमें समझ में आ गई, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर कहलाएगा। अब ये आपने सबने लिख लिया, तो ये चीजें आपकी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जरा चेक करो। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए क्या था कि कौन आना चाहिए, कौन आना चाहिए बताइए? दैट इज योर गोली विल बी सिलेक्टेड, मतलब गोली सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है सर, गोली सिलेक्ट होना चाहिए। तो मुझे बताइए ए क्या है भाई? गोली हैज टू बी सिलेक्टेड, गोली हैज टू बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन। लेकिन मुझे बताइए ना, एज अ कैप्टन गोली हैज टू बी सिलेक्टेड, चलो लिख देते हैं एज अ कैप्टन। अब बताइए कितने गोली अवेलेबल है? अगर गोली को सिलेक्ट करना तो एक ही गोली है ना भाई, वही कैप्टन हो सकता है। 2 गोली होते ठीक है, 2 में से कोई एक होता, लेकिन यहाँ पे एक की बात हो रही है बिकॉज एक ही गोली है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इवेंट का कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1। जब इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने की बारी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ पी। तो दैट इज हाउ मच? प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी, नंबर ऑफ एस हो जाएगा। जी हाँ। तो नंबर ऑफ ए कितना है सर जी बताइए? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही गोली है तो एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, उससे ऊपर सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1। और साथ ही साथ आप अगर देखोगे यहाँ पे क्या देखना है हमें, नंबर ऑफ एस कितना है भाई बताइए? तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 11। फाइनल आंसर आपको पता ही है कि यहाँ पे पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/11। ये आपका आंसर यहाँ पे है। इज दिस क्लियर? इज दिस परफेक्टली फाइन? यस और नो? चल, तो ये चीज़ है एग्जैक्टली यहाँ पे हमने लिख दिया। तो फटाफट ऑप्शन ए आ चुका है, ऑप्शन बी की हम यहाँ पे बारी लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी क्या था क्वेश्चन, मतलब बी पार्ट क्या था कि डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। अच्छा ठीक है, तो डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन। तो डिफेंडर है कितने यहाँ पे जरा चेक करो? 6। तो इन्हीं में से कोई एक होगा ना। तो 6 ऑप्शन आर अवेलेबल, 11 में से 6, तो आंसर 6/11 आपका हो चुका। पर एग्जाम में ऐसे चलेगा नहीं, हमें
प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे लिखते हैं। चलो, तो बी पार्ट क्या है यहाँ पे, कौन होना चाहिए जरा चेक करो। दैट इज डिफेंडर हैज टू बी सिलेक्टेड, डिफेंडर हैज टू बी सिलेक्टेड एज अ, क्या होगा, डिफेंडर हैज टू बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन। कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, यस डायरेक्टली कितने हो जाएंगे भाई 6, बिकॉज 6 ही ऑप्शन है ना, उसके अलावा तो हो नहीं सकता कोई और, 6 ही है ऑप्शंस, उन्हीं में से किसी एक को बनेगा वो, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है जरा चेक कीजिए। सो नंबर ऑफ बी है यहाँ पे 6 बाय नंबर ऑफ एस कितना है यहाँ पे 12, सॉरी 11। तो आंसर्स आपको मिल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनल लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 6/11। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक, इज दिस परफेक्टली फाइन। फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आगे बढ़ के। चलो, ये पूरा सोल्यूशन आप ही के लिए यहाँ पे रखा गया है, आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से समझिए, देन वी कैन स्टार्ट, आगे बढ़ेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज परफेक्टली फाइन। किसी को कुछ भी डाउट हो, छोटे से छोटा भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये सारी चीजें आपके लिए हमने क्लियर कर दी है। चलो क्या बात है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, जो ये रहा। यहाँ पे पार्ट बी लेते हैं, जो कि ये रहा, दैट इज डिफेंडर हैज टू बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन। ठीक है ना, चलो, तो ये 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, इसके अंदर आपने ए और बी दोनों पार्ट यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे लिखते हैं। चलो, क्वेश्चन के रूप में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रॉब्लम सेट हमारा कंप्लीट हुआ है। चलो आ जाइए यहाँ पे। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, दैट इज जोसेफ। अब जोसेफ के बारे में यहाँ पे क्या कहें, जोसेफ ने क्या कहा, जोसेफ कैप 26 कार्ड्स इन अ कैप। तो भाई कोई कैप है इसके अंदर 26 कार्ड है इन अ कैप के अंदर, टोपी के अंदर, पेयरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड। तो एक कोई इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा गया ABCD, इस तरीके से 26 लेटर है तो 26 कार्ड डाल दिए गए। उन कार्ड, आप थोड़ा सा देखो भाई, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, की भाई ऐसा होगा, एंड आउटकम की भाई क्या होने वाला है और क्या उसका आंसर आ सकता है, आपको पता है। ऐसा तो नहीं कि आपने 26 कार्ड है तो कुछ अलग से कोई 27वां लेटर आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। 26 जो लेटर लिखेगा उसी में से कोई भी एक आएगा ना, इतना तो सिंपल कॉमन सेंस है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल। वोवेल क्या होता है आपको पता ही है, AEIOU। तो कितने ऐसे चांसेस है कि वही वोवेल उस कार्ड को निकालोगे तो आएगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दैट इज ईच लेटर बेयर्स एन, बेयर्स मतलब उसके अंदर है लिखा हुआ, बेयर्स एन इंग्लिश अल्फाबेट, बेयर्स एन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, क्या हो गया इंग्लिश अल्फाबेट बताइए, दैट इज नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 26। कितना है यहाँ पे, दैट इज 26। अब लेट ए बी द इवेंट, के अंदर एक ऐसा इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट दैट अ कार्ड इज ड्रॉन, लेट ए बी द इवेंट दैट अ कार्ड, उसमें से आपने कार्ड निकाला, सिंगल कार्ड इज ड्रॉन। इज दिस क्लियर, अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन, और वो कार्ड क्या होना चाहिए, दैट अ कार्ड इज ड्रॉन इज अ वोवेल, इज अ वोवेल कार्ड। ठीक है, क्या है वो, इट्स अ वोवेल कार्ड। तो क्या होगा बताइए, ऐसे इवेंट्स क्या होंगे, दैट इज ए इज इक्वल टू AEIOU। क्लियर यहाँ तक, AEIOU यही ऑप्शंस होने वाले हैं, और तो कोई होने वाले नहीं है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। अभी इन्हीं चीज का हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, अगर इसी चीज का हमें क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो क्या मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है भाई यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना है 26। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या बन गया, यही, दैट इज 5/16 इज योर फाइनल आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ के हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी प्रकार, इसी तरीके से, और सिंपल चीज़ें आपके लिए बनती जाएगी। ठीक है ना, तो चलो फटाफट चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट एंड कंप्लीट दिस।
यस क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट हो तो बता दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए एकदम एग्जैक्टली सेम है, एकदम सिमिलर है, तो प्लीज़ चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। देखिए मैं आपके लिए सारे क्रिस्प सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ फटाफट इस तरीके से। आई होप आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलो सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। आ जाइए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, दैट इज बलून वेंडर वाला है। दैट इज जोसेफ का कंप्लीट हो चुका है बलून। अब बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून। एक वेंडर है जिसके पास 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन ये बलून्स हैं। ही वांट टू चूज वन ऑफ देम। तो क्या करना है, ही वांट टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम। एट रैंडम ढूंढना है, टू गिव इट टू प्रणाली। इसे देना है भाई, प्रणाली को देना है, ठीक है। तो कोई भी वो एक रैंडम चूज करना चाहते हैं, तो क्या चांसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स। क्या मिलेगा भाई प्रणाली को, जरा चेक करो। इवेंट्स दैट प्रणाली गेट्स आर अ रेड बलून, अ ब्लू बलून और ग्रीन बलून। बहुत सिंपल, एकदम लॉजिकली आपको देखना है। तो बलून वेंडर के पास क्या क्या है जरा देखते हैं सबसे पहले। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा 5 का। चलो सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके लिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखो क्या है, लेट द टू बलून, मतलब बलून जो है उसके पास क्या है, वेंडर के पास, वेंडर हैज कितने हैं रेड, कितने बलून है बताइए जरा। दैट इज पहले तो कौन सा है भाई, 4 ग्रीन बलून्स। तो ग्रीन कितने हैं भाई, ग्रीन है कितने, 4 ग्रीन। के बाद है जरा चेक करते हैं यहाँ पे, 4 ग्रीन 2 रेड, 2 रेड है। और भाई एक और कौन से तो है, 2 रेड 3 ब्लू और ये है 3 ब्लू, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। हमें बताइए सबसे पहले टोटल कितना है। यस टोटल कितना है जरा चेक कर लो, 4 + 2 + 3, 4 5 6, 6 + 3 हो गया आपके पास 9। तो टोटल 9 बलून्स है। एक वेंडर के पास ऑप्शंस है, तो इसके अलावा तो कुछ और आने वाला नहीं है भाई। 5 ग्रीन तो आएगा नहीं, यस और नो, या 3 रेड तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये आपको क्लियर है 2 रेड है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। अब मुझे बताइए रेड बलून आने के चांसेस कितने हैं। प्रणाली विल गेट इवेंट ए, आप ले लो, यस दैट इज रेड बलून, ठीक है। रेड बलून होने की कितना है बताइए, रेड कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो ही ऑप्शन है ना। अच्छा तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 2, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एस, तो दैट इज 2/9। हो गया कंप्लीट, पहला आंसर खत्म। ये रेड बलून की बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पे लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है जरा चेक कीजिए। रेड बलून तो लिख लिया हमने, अब ब्लू बलून की बारी। तो नेक्स्ट इज व्हाट, ब्लू बलून की बारी आ गई। बी जो है क्या है बताइए, रेड हो गया, अब ब्लू की बारी। इट इज ब्लू बलून। तो ब्लू बलून्स कितने हैं भाई, कितने ऑप्शन है, 3 है ना। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। 3 से ज्यादा तो कहीं से उठ के आने वाले नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो दैट इज नथिंग बट 3/9। अगर आप इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहोगे, दैट इज 1/3। इसके अलावा और कोई आंसर आपका होना नहीं है। ये 2 चीज हो चुकी है, फटाफट लिख लो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हम लेंगे इस तरीके से, ये सारी चीजें आपके लिए रखी गई, यस और नो। चलो क्या बात है। ये चीजें बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सिंपल रखोगे डिफिकल्ट बन जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सेशंस नहीं देखोगे तो। बाकी तो अदरवाइज चीजें सिंपल है, यस और नो। चलो अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या सर जी, तीसरा केस ये रहा आपके लिए, अ ग्रीन बलून। भाई ग्रीन के लिए कितने 4 ऑप्शंस थे ना, बस वही लिखेंगे तो आ जाइए। यहाँ पे क्या है, ग्रीन बलून दैट इज नंबर 1 लिखा, नंबर 2 लिखा, नंबर 3 लिखा। तो कितना होगा बताइए, दैट इज व्हाट ग्रीन बलून, यस। तो क्या आ जाएगा, ग्रीन बलून्स के कितने ऑप्शन है बताइए। दैट इज ऑप्शंस आर टोटली, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये रहा ऑप्शंस आर हाउ मच 4। ग्रीन बलून्स कितने हैं, ठीक है 4, उससे ज्यादा तो होना नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट सी इज हाउ मच, क्लियर।
अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए सर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सी कितना है 4 और नंबर ऑफ एस कितना था 9। इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब तीन जो ढूंढने को कहा गया था, हमेशा फाइनल स्टेटमेंट लिखिए, ऐसा नहीं उसको आधा अधूरा सोल्यूशन यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। क्या चीज लिखना है जरा चेक कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी, अरे सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिला 2/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको मिला है दैट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको मिला है दैट इज 4/9। इज दिस क्लियर? चलो, ये यहाँ पे इस प्रकार आ चुका। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे सॉल्यूशंस बस आप ही के लिए लिखे गए हैं और आप ही के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। चलो, और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। चलिए, क्या बात है, यस क्लियर? किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कहना हो तो बिंदास आप मुझसे कह सकते हो। बाकी अदरवाइज ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे एग्जैक्टली रख दी गई है। देखते ही देखते हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो। और ये प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ रहे हो और आगे कभी आने वाला नहीं है आपको। आगे भी आपको चैप्टर्स आने वाले 11th में, और इसके अंदर एक्सटेंशन होना है, जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और आप एंट्रेंस एग्जाम भी दोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। यस, किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे आप कह सकते हो। यस और नो? दिस परफेक्टली फाइन। चलिए, क्या बात है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेशंस आते रहेंगे। यस, चलो भैया, क्लियर यहाँ तक? मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ जाइए यहाँ पर। वी हैव कंप्लीटेड विद क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर। वही बलून वेंडर वाला सम था, वो कंप्लीट कर लिया। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड है और 8 ब्लू, 3 ग्रीन पेन। ठीक है भाई, एक बॉक्स के अंदर रैंडम होता है ना, 5 आप देखते हो, आपको कौन सा कलर का यूज करना, आप ऐसे पिक करते हो, यूज करते हो। तो ऋतुजा वांट टू पिक अ पेन एंड रैंडम। अभी रैंडम यहाँ पे डिसाइड नहीं करके कर रहे कि भाई हाँ भाई यही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू? ये पेन क्या है भैया? ब्लू है। ये ऐसी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? यस और नो? क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखते हैं, और ये रहा आपके लिए, दैट इज नंबर कौन सा है? 6th सोल्यूशन। चलिए चेक कीजिए फटाफट सॉल्यूशन के रूप में। अब बॉक्स, तो जो बॉक्स था, इस तरीके से मैं एक बॉक्स की ड्राइंग भी बना देता हूँ आपके लिए। इस बॉक्स के अंदर क्या डाले गए हैं? 5 कौन से भाई? रेड पेन है, और साथ ही साथ आपके पास 8 ब्लू पेन है। के पास जरा चेक करो, 3 आपके पास ग्रीन पेन है, 3 क्या है यहाँ पे आपके पास? ग्रीन पेन है। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एट अ रैंडम, यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू? पेन यहाँ पे क्या आएगा? ब्लू पेन आने वाला है, ये चीजें आपको देखनी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इज ब्लू पेन ये रहा। ठीक है, तो चलो यार सिंपल। तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या है? तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या है आपके पास, या ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट ऋतुजा पिक, ऋतुजा पिक्स अ पेन दैट इज अ ब्लू पेन। तो क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। ये चीजें आपको इस प्रकार ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। क्लियर? इज दिस परफेक्टली फाइन? इसे कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ए बी द इवेंट दैट ऋतुजा पिक्स अ ब्लू पेन, उसके अलावा और कुछ दूसरा आना नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ ए कितना है? दैट इज नंबर ऑफ ए कितना है? 8। अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहे, अच्छा सर टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, जरा ये तो बता दीजिए। नंबर ऑफ एस, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए। 8 + 3 11, 11 + 5 हो गया आपका 16। तो भाई 16 पेन्स ऑप्शन है आपके पास, इतना आप ले सकते हो। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? दैट इज 16। ठीक है, ये चीजें आपने एग्जैक्टली लिख ली। तो अब जरा इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना? 8 अपॉन 16 इज 1 बाय हाउ मच?
ये आपका फाइनल यहाँ पे इस तरीके से आंसर बनेगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया होगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का आगाज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, थोड़े डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड वालों को बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज दे लिटरली वो पूछते हैं, ठीक है, कि भाई ABCD इस तरीके से यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ दिया हो, मतलब जो भी हो, फिगर कुछ हो, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एक तरीका होता है क्वेश्चंस बनाने का, क्वेश्चंस पूछने का। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कंपेरेटिवली, बिकॉज उन्हें क्या है, जगह बनानी पड़ती है क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने की आदत होती है। होते सिंपल है कुछ नहीं। अब आप सॉल्व करोगे, आप बोलोगे अरे यार ये इतना सही है, ऐसा दिख रहा है कि यार एक चित्र बनाया हुआ है, पर ऐसा आपको कुछ भी यहाँ पे सोचना नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन बिलो। तो 6 है ABCDEA, इस तरीके से। इफ द डाई इज रोल्ड वंस, अगर एक डाई यहाँ पे रोल किया गया वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी जरा चेक कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपीयर्स ऑन द अपर मोस्ट, ए यहाँ पे अपर हो रहा है टॉप पे, या तो डी अपर मोस्ट पे, मतलब ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, ए और डी। अपर फेस समझो डाई इस तरीके से रोल किया गया है, सिंपल सी बात है, ये सारे ऑप्शंस है, उसमें से ए कितनी बार आता है और यहाँ पे आपका डी कितनी बार आता है अपर फेस पे, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है ये। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। दैट इज सैंपल स्पेस। सबसे पहले सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट सैंपल स्पेस आपको कुछ आंसर्स आने वाले नहीं है। सैंपल स्पेस क्या होगा जरा चेक कर लीजिए, दैट इज S इज इक्वल टू, क्या क्या ऑप्शंस है, ABCDE। ए वापस से रिपीट हो रहा है, तो वो तो एक ही बार है, तो यहाँ पे जरा चेक कर लो, दैट इज ABCDE, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे S लिख दिया, तो नंबर ऑफ S कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ए है, तो यहाँ पे ये भी चांसेस है, तो वो भी आ गया आपका। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया, 6 बन गया, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, यही आपके पास है। अब इसके अंदर क्या क्या, लेट ए इवेंट की क्या बात की गई है, लेट ए बी द इवेंट की ए कितनी बार आ सकता है, तो यहाँ पे बताइए। सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस क्या होगा जरा चेक करके बताइए। अपर फेस में आपको मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी बार आने के चांसेस है, तो इवेंट ए में ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कौन सा सर जी बताइए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब 2 बार चांसेस है, तो 2 बार यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो नंबर ऑफ ए कितना है, इज इक्वल टू 2। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 2, और ये कितना है, 6। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 1/3, ठीक है। तो ये चीजें एग्जैक्टली आपके लिए यहाँ पे रखी गई है, प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, समझ लीजिए। किसी को कुछ भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट हो, तो बिंदास मुझे पूछिए। ये सारी चीजें बस आप ही के लिए हमने यहाँ पे कवर की हुई है, यस और नो, ठीक है। अब ये तो सब पार्ट हुआ है, एक और यहाँ पे सेक्शन है, दैट इज पार्ट बी के बारे में लेते हैं। दैट इज इवन डी, यहाँ पे डी अपियर ऑन द अपर, तो डी का यहाँ पे चांसेस कितना है, एकदम सिंपल एक ही है, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, तो लेट ए इवेंट था, लेट बी बी द इवेंट बना देते, ए पहले बनाया हुआ ऑलरेडी, तो बी बनाता है। लेट बी बी द इवेंट, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डी, ठीक है। क्या आएगा, ऑफ गेटिंग डी ऑन द अपर फेस, डी ऑन द अपर फेस, ऊपर की तरफ क्या आना चाहिए, डी यहाँ पे आना चाहिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हमने लिखा, तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, दैट इज क्यू ऑप्शन बी है, मतलब बी ऑप्शन एक ही बार है, इसे एक ही बार डी आने वाला है, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये चीजें आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान रखनी है, दिस परफेक्टली फाइन। तो चलो, तो यहाँ पे देखिए, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है, 1 और नंबर ऑफ डी कितना, जरा चेक की, नंबर ऑफ एस कितना था, 6 था,
और फाइनल आंसर भी ये रहा आपके लिए, दैट इज 1/6। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 1/6। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, दोनों ऑप्शंस का आपको मैंने सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। तो किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ कहना हो, ये सारे सोल्यूशंस बस आपके के लिए रखे गए हैं। अंदाजे से सॉल्व कीजिए, समझिए, यस और नो। उसके बाद हम अगले सेशंस में, मतलब अगले सेशंस में और भी सारी चीज़ें होती रहेगी, इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और ये अगर पहले वाला किसी को सॉल्यूशन लेना है तो ये पहले वाला भी ले लीजिए, पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मजेदार क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स बैरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30। तो एक बॉक्स है जहाँ के अंदर कितने नंबर है, 1 to 30। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। बॉक्स कंटेन 1 to 30 टिकट्स, ठीक है। इफ वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, तो आप उसमें से क्या करते हो, एक टिकट रैंडमली निकालते हो। आपको क्या मिलेगा, टिकट के अंदर ऑड नंबर मिले। तो 1 to 30 की एक हायरार्की है, और उसमें से ऑड नंबर आपको पता है कि कौन से नंबर है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय, ऑड नंबर क्या है, नॉट टू, मतलब टू से डिवाइड नहीं होते, उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सारे नंबर आपके ऑड हो जाते हैं। तो उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं, पहला इवेंट सॉल्व करते हैं, बाकी चीजें अगले टाइम देखेंगे। तो ये है आपका सोल्यूशन फॉर 8। चल, तो सोल्यूशन फॉर 8 क्या होगा यहाँ पे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ये रहा। तो चलो बताइए, सबसे पहले सैंपल स्पेस एस 1 to 30 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से लेके 28, 29, 30, इस तरीके से पूरी की पूरी बकायदा एक सीरीज है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ दूसरा यहाँ पे टेंशन वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे इस सीरीज के अंदर कितने नंबर्स आते हैं, अगर आप कैलकुलेट कर लो, तो नंबर ऑफ एस आपको मिल जाएंगे, दैट इज 30। दिस इज क्लियर, ये 30 आपने लिख लिया। अब पहला इवेंट क्या है, कि इवेंट ए जो है, इवेंट ए ये है कि आपको जो नंबर आप इसमें से रैंडमली पिकअप करोगे, दैट नंबर हैज टू बी ऑड। यहाँ पे लिखते हैं दैट इज टिकट ड्रॉन pairs and odd numbers, pairs and odd number। तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। तो इवेंट ए क्या है, बताइए क्या है, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29। ठीक है, ये लास्ट है। तो कितने ऐसे नंबर्स आ चुके हैं जरा काउंट कर लीजिए यहाँ पे, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी, सो नंबर ऑफ ए आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15। अब इसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए जस्ट अभी हमने ढूंढ के निकाला, दैट इज हाउ मच, 15। 15 लिख दिया। तो प्रोबेबली, और नंबर ऑफ एस कितना, जरा सोच समझ के बताइए, नंबर ऑफ एस आपके पास है, दैट इज योर 30। ये आंसर बन जाएगा 15 1 जा 15 2 जा, तो आंसर इज 1/2। क्लियर, यस, एनी डाउट। चलो, तो ये चीज़ें हमने एग्जैक्टली इस प्रकार आपके लिए रख दी। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बिंदास मुझे पूछिएगा। ये यहाँ पे हमने एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट ये है, अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफर, मतलब ऑकर या आता है, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, तो ऐसे नंबर्स होने चाहिए, 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो 9 इंक्लूड होना चाहिए, यस और नो। 4 का 16, तो ऐसे कहाँ तक आपको मिलता है, स्क्वायर के नंबर्स यहाँ पे आते हैं। तो जरा देखते हैं। इवेंट बी भी हमें पता चल चुका कि क्या लिखना है हमें, आ जाओ। तो लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, let b be the event that the ticket drawn that the ticket drawn is how much, ticket drawn is
इज कंप्लीट स्क्वायर नंबर। क्या है वो? कंप्लीट स्क्वायर नंबर। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो, सो बी यहाँ पे आ जाएगा, बी इज इक्वल टू, गेस बताओ क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1 4 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 25। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे टोटली आने वाली है। तो नंबर ऑफ बी इज हाउ मच? दैट इज 5। ये हमने यहाँ पे लिखा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? नंबर ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी इज 5, नंबर ऑफ एस कितना था जो आपने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है? 30। ये रहा। और 5 1 जा 5 6 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज अल्टीमेटली 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिलेगा? इस 1/6 हमने यहाँ पे अब भी लिखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जस्ट हमें पहले मिला था, इज 1/2। ठीक है, ये चीजें आपकी एग्जैक्टली इस प्रकार हमें यहाँ पे लिखनी है। ये चीजें हमने लिख ली, तो फटाफट सॉल्व कीजिए। किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये सारी चीजें एग्जैक्टली आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। दैट इज पार्ट ए पार्ट बी दोनों हमने यहाँ पे इसको लिया और इसको हमने सॉल्व किया। यस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दो क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं हमारे यहाँ पे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन आर 77 मीटर। जो आपको लेंथ दिया गया है जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, फिर आपको ब्रेथ दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 50 मीटर। और ये है आपका 77 मीटर। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। तो सर्कुलर लेक है जो डायमीटर आपको 14 दिया गया इसके अंदर। और रेडियस निकालोगे तो आपको हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। इस तरीके से सर्कुलर बीच में एक लेक है। तो ड्यू टू विंड यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट दैट इज फेल इन द लेक। मतलब देखो कैसे कि बाजू बाजू में क्या है भाई, यहाँ पे टेरेस है, वहां से एक टॉवेल सूख रहा था, वो भाई हवा के झोंके से आ चुका कहाँ पे? उस गार्डन के अंदर गिर चुका है, रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर। तो ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या वो टॉवेल जो है वो कहाँ पे गिरेगा भाई? लेक के अंदर गिरेगा, या तो फिर या भाई आजू बाजू गिरेगा, उसका हमें पूछा नहीं, पर उसके अंदर गिरेगा लेक में, वो हमें पूछा गया है। तो आ जाइए यहाँ पे चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा एरिया की, भाई पूरा क्षेत्रफल कितना है उस गार्डन का। उसके अंदर लेक भी आ चुका है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में हम चीजें लिखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इस कितना होगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बताइए जरा। दैट इज फॉर्मूला क्या? रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या? एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका भी वही है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको दिया गया है 77, ब्रेथ आपको दिया गया 50। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 3850 स्क्वायर मीटर। ये आपका क्या है यहाँ पे? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको दे दिया गया है। तो ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उतना एरिया हो चुका। अब हमें देखना है कि भाई उस लेक का एरिया कितना है, वो आपको सर्कल के रूप में दिया गया है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल एक तरीके से आपको देखना है कि शेप क्या है लेक का, सर्कल के फॉर्म में है। अब ये कैसे है वो मुझे मत पूछना भाई, क्वेश्चन में दिया गया है। तो एरिया ऑफ अ lake that is circular, area of a circular lake is equal to pi r square। सर जी, r तो हमें दिया नहीं, रेडियस डायमीटर दिया होता। अरे भाई डायमीटर दिया तो उसका हाफ रेडियस होता है। तो पाई इज नथिंग बट 22/7। और r आपका हो जाएगा 7 into 7, बिकॉज अब वो आपको 14 दिया गया था। यस, तो 14 का हाफ 7, हमने ये रेडियस निकाल लिया था ऑलरेडी पहले ही बिना बोले, तो ये आपके लिए r हो गया। ठीक है ना? तो आ जाइए यहाँ पे, तो ये 7 into 7, भैया ये कैंसिल कर दिया। तो 22 into 7 आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो एरिया ऑफ सर्कुलर लेक आपको कितना मिल जाएगा। तो दैट इज 154 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस 154 स्क्वायर मीटर, ये हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमारे पास पूरा एरिया है, उसके अंदर जो लेक आता है वो भी हमारे पास है। तो उस लेक के अंदर गिरने का कितना चांसेस है, यही हमें पूछा गया है। तो बस आप, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझ चुके हो तो आंसर आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो प्रोबेबिलिटी दैट द
probability that the towel fell in the lake इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ लेक, कि उसके अंदर जाएगा तभी, मतलब लेक के अंदर ही गिरेगा तभी तो प्रोबेबिलिटी बनेगी क्या कि उसके अंदर गिरा है। सो एरिया ऑफ अ लेक अपॉन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जो पूरा का पूरा गार्डन है, एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है। तो दैट इज 154 बाय 3850। तो ये जरा देखो कितना आ जाएगा, तो डिवाइड किया इज इक्वल टू 1/25। तो प्रोबेबिलिटी दैट द टॉवेल फॉल इनटू दैट लेक इज हाउ मच, 1/25। बस इतना सही समय, और कुछ नहीं है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर और कुछ करवाएंगे, जी नहीं भाई, ये इतना सही है। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, सम को कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that the towel fell in the lake is 1/25। ठीक है, ये चीजें आपकी एग्जैक्टली इस प्रकार यहाँ पे आने वाली है। एम आई क्लियर? यस, किसी को कुछ डाउट है? ये चीजें हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख दी है। तो ये सारी चीजें फटाफट चेक कर लो। जी हाँ, ठीक है, चलो। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए अगला, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये सेशन हमारा कंक्लूड हो जाएगा, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए इस 1 आवर के अंदर। चलो, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है। इन अ गेम ऑफ चांस, एक भाई गेम ऑफ चांस मतलब ये किसी के हाथ में नहीं, तकदीर के हाथ में, बराबर है कि तकदीर में जो लिखा हुआ है वो होगा। तो इन द गेम ऑफ अ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू द रेस्ट। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, इस तरीके से गोला घुमाया जाता है, ये नंबर एरो कहाँ पे रुकेगा, ये सुनो पीछे व्हील लगी हुई है। तो रेस्ट टू द नंबर 1 2 3, फिर है आपके पास 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये सारा का सारा आपके लिए बना हुआ है, खेल है। 4 5 6 7 8, किधर भी ये नंबर रुक सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल रेस्ट। ये रेस्ट मतलब कहाँ पे आके रुकेगा, 8 में रुकने के चांसेस क्या है, ऑड नंबर के इसमें रुकने के चांसेस क्या है, नंबर ग्रेटर देन 2 और नंबर लेस देन 9। तो किस प्रकार ये सारी चीजें आती है उसके अंदर हमें देखना है। तो आ जाइए यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं। तो सैंपल स्पेस तो क्लियर है, सैंपल स्पेस क्लियर है यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब भाई सबसे पहले एस सैंपल स्पेस के रूप में क्या होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे कितना तक है, 8 तक ही है ना, यहाँ पे हो गया। तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा, दैट इज 8। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इवेंट ए क्या है भैया, इवेंट ए ये है कि आपका जो नंबर आता है वो आपका 8 पे आके रुक जाए। क्लियर है, आपका जो नंबर है वो 8 पे आके रुक जाए, दिस इज परफेक्टली फाइन। तो ये ऐसा चांसेस कब है, एक ही बार हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर एक ही ऐसा नंबर है जो 8 है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एक ही बार 8 आने के चांसेस, और तो कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो दैट इज 1/8। इसके अलावा और कोई आंसर आपका आने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमने इस प्रकार लिख ली। तो मूविंग फॉरवर्ड सेकंड पार्ट लेते हैं, दैट इज एन ऑड नंबर। क्या आना चाहिए यहाँ पे, एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे ले लीजिए ऑड नंबर, दैट इज इवेंट बी इवन बी इज व्हाट, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या आएगा यहाँ पे, बी इज इक्वल टू ऑड नंबर के क्या क्या चांसेस हैं, 1 3 5 7 के अलावा और कुछ आना नहीं है। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, दैट इज 4। नंबर ऑफ एस कितना है, दैट इज 8। 4 1 जा 4 2 जा, फाइनल आंसर इज 1/2। क्लियर, ये चीजें एग्जैक्टली आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछना, यस और नो।
तो अब अगला यहाँ पे लेते हैं, दैट इज नंबर सी। यहाँ पे क्या है जरा चेक करो। बहुत सिंपल है, अगर आप इस सब चीज़ों को सिंपल रखोगे तो इससे इजी चैप्टर कोई हो नहीं सकता। हर चैप्टर को मैं वही कहता हूँ कि उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ भी छोड़ के जाना नहीं है एग्जाम में। अ नंबर ग्रेटर देन 2, कोई एक ऐसा नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9, तो दो हमारे पास है, पहले थर्ड लेंगे। ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 तो 3 से चालू हो गई इस कहानी, तो आ जाइए यहाँ पे। तो इवेंट सी, नंबर ग्रेटर देन, इस क्या आ जाएगा, नंबर ग्रेटर देन आपका आ जाएगा दैट इज 2। सी इवेंट क्या बनेगा, दैट इज 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8। इससे ऊपर कुछ और जाने वाला नहीं है। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू दैट इज 6, सॉरी 2 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 2 ना, 3 से 6 आ जाएगा। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी इज 6, नंबर ऑफ एस कितना है जरा चेक कर लो, चलो फटाफट। दैट इज 8, फाइनल आंसर इज 2 बाय 2 3 सॉरी 3 बाय 4। अब बताइए इससे इजी और क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। और नंबर लेस देन 9, एक ऐसा नंबर विच इज लेस देन 9, कौन से नंबर्स हैं जरा चेक करके बताइए, लेस देन 9। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, लेस देन 9 यार सारे नंबर्स है, क्या कहें इसके बारे में। तो इवेंट ले लीजिए यहाँ पे, दैट इज डी, दैट इज डी बी द इवेंट वेयर नंबर्स आर लेस देन, क्या है, नंबर्स आर लेस देन कितना भैया, बस आर लेस देन 9। यहाँ पे नंबर ऑफ डी, आप पहले डी लिख दो, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा और कोई नंबर होने वाले नहीं है। तो नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ डी लिखेंगे, 8 बाय नंबर ऑफ एस कितना है जरा चेक कर लो, दैट इज 8, तो ये कैंसिल, आंसर इज हाउ मच, परफेक्टली फाइन। ये सारी चीजें इस प्रकार आपको लिखनी है। तो ये सारा सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारी चीजें आपको मुझे बतानी है। अब देखिए यहाँ पे बग्स बाउंड्री प्रोग्राम के बारे में, ये अपॉर्चुनिटी आप सारे लर्नर्स के लिए, जिसके तहत अगर आपको कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है, कुछ भी कंटेंट गलत लगता है, तो आप हमें बता सकते हो, जिसके लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आप फिल कर दीजिए, हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। और जो इसके लिए जो भी कुछ चीज़ें जो पहले बताएगा, जो चीज़ें हैं, तो उनके लिए कुछ प्राइजेस भी रखे गए हैं, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए अपकमिंग बैचेस फॉर द एसएससी क्लास 9, जिसके अंदर मिशन टर्म टू बैच चल रहा है, तो बैच फॉर मैथ्स साइंस एसएसटी, ये सारे बैचेस कवर करवाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। फिर मिशन टर्म टू बैच है, रैंकर्स बैच, मेगा रिवीजन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आपके लिए कवर करवाया जा रहा है, साइंस मैथ सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें आपके लिए हम यहीं पे कवर करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरीवन, थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यस। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए वीडियो को। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे उससे वो आपको मिल जाएंगे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, भाटी 10 कोड यूज़ कीजिएगा, BHATI10। और आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो उसके आपके फ्री लेक्चर्स आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे उस कोड से। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय एवरीवन एंड अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।